हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक है साउंड माइंड। क्या है ये साउंड माइंड? साउंड माइंड इज अ स्ट्रेस फ्री माइंड। क्या आपका माइंड स्ट्रेस फ्री है? डेफिनेटली, कुछ हद तक और कुछ नहीं भी। आज के एनवायरनमेंट में हम ये देख रहे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक या बड़े से लेके एक किसी बुजुर्ग तक हर कोई स्ट्रेस्ड है। और इसका स्ट्रेस का रीजन क्या है? पहली बात तो हमें अपनी लाइफ में किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड। हमें लाइफ को हर पल हर तरीके से जीना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एकेडमिक लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं जाके हमें स्ट्रेस तो जरूर मिल रहा है। और इस स्ट्रेस को हमें हर हालत में नंबर वन प्रायोरिटी पे नहीं रखना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे गए हैं जो 98 99% लेने के बावजूद भी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। और उस स्ट्रेस का रीजन क्या हो सकता है? स्ट्रेस का मेजर रीजन है कंपैरिजन। कंपैरिजन एंड कंपैरिजन ये एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी ओरिजिनलिटी से दूर कर देती है। हर कोई इंडिविजुअल एक सेपरेट एंटिटी है, उसकी अपनी वैल्यू है, उसकी अपनी सोच है। लेकिन कंपैरिजन करते करते हम इतना आगे निकल गए हैं कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान बिल्कुल भूल चुके हैं। स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है, ना कि किसी और के साथ। अगर आप अपने आप को कल से ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं तो दैट मीन्स यू आर अ विनर, यू आर ग्रोइंग इन लाइफ। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इनकी सबसे खास बात यह है कि दे हैव अ वेरी शार्प माइंड। ये अपनी एज के हिसाब से बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं और एक दूसरे से सीखने की इनकी बहुत लालसा है। लेकिन ये एक टाइप का नशा बन चुका है कि मेरे को कंपैरिजन करते करते दूसरे से आगे ही बढ़ना है। दूसरा अगर मेरे से अगर 0.1% भी आगे है तो वो आगे क्यों निकल गया? ये सारे रीजंस आपको एक स्ट्रेस के बवंडर में लेके आते हैं और आप इस बवंडर में घूमते रहते हैं और दूसरों को भी अपनी तरह ही समझते रहते हैं। बेस्ट बात इसकी ये है कि अगर आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है तो आपको एक अपने लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल ऐसा टाइम टेबल होगा जो स्ट्रेस फ्री होगा। वो टाइम टेबल आपको अपनी पहचान दिलाएगा, वो आपको आगे अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने में हेल्प करेगा, वो आपको आपके डेस्टिनेशन पे आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेगा विद ऑल योर एफर्ट्स। तो पहली चीज का हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि आज से हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारी लाइफ में जैसे जैसे चीजें आ रही हैं हम उनको इंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। होता यह है कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव से आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस चली जाती हैं। आप किसी भी इन्वायरमेंट में अगर पॉजिटिव हैं तो आपको फील गुड फैक्टर आता है। बट अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो आपको एक एयर कंडीशन रूम में भी गर्मी लगेगी, आप वहां भी स्ट्रेस महसूस करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव सोचते जाएंगे तो कड़क धूप में भी आपको रिलैक्सेशन महसूस होगी और आप स्माइल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। द अदर थिंग, स्ट्रेस के बारे में बहुत सारी चीजें ये भी देखी गई हैं कि स्ट्रेस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, बट ये आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है। यहां पे ये देखा गया है कि कंपैरिजन हम जब किसी चीज का करते हैं तो हम दूसरों को ये देखते हैं कि किसने क्या पहना है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन हमारी कितनी वैल्यू कर रहा है। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या अगर कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है
क्या उनकी बातें हमारे ऊपर इफेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या हम अपनी लाइफ का चार्ज दूसरों को देंगे चलाने के लिए? क्या हम अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से चलाएंगे? क्या भगवान ने तो हमें दिमाग दिया है, तो हम हर चीज अपने तरीके से क्यों नहीं कर रहे? हम दूसरों को देख देख के आगे क्यों बढ़ रहे हैं? तो आपने ये देखना है, आप आज से अपना मंथन करना शुरू कर दीजिए। मंथन मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, बॉडी के केमिकल्स हैं, वो मूव करना शुरू कर जाएंगे। और जब वो मूव करना शुरू कर जाएंगे, वो आपको आपकी रियलिटी के बारे में बताएंगे कि आप हैं कहां पे इस वक्त पे, और आप डिजर्व क्या करते हैं आगे। सोचिए और आगे बढ़िए। और एक बात का हमें यह ध्यान देना चाहिए है कि विद इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे और दूसरों को वैल्यू देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि उन लोगों ने भी इतनी ही मेहनत करी है आगे बढ़ने के लिए, और आपको भी यही करना है। आपको मेहनत करनी है अपने लिए। आज बेशक आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आप दूसरे की बड़ी गाड़ी देख के जेलस मत फील कीजिए, बिकॉज उन्होंने इतने साल मेहनत करी है, उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है। तो हर चीज जो आपके पास आएगी वो टाइम के अनुसार ही आ सकती है। तो फोकस आपको अपना अपने ऊपर रखना है, और जितना आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जितना आप रोज अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। एंड मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं, आप रोज अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आपने सारे दिन में क्या किया है। और सारे दिन का ये मतलब है कि प्रोफेशनल लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ भी है। अगर आपने सारा वक्त ही अपने प्रोफेशन को दे दिया, तो आप अपने लिए पर्सनली क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको अपने आप को पर्सनल टाइम भी देना है। और जब आप अपने आप को पर्सनल टाइम देते हैं, आपको मिलती है हैप्पीनेस। कई लोगों को ये हैप्पीनेस आती है स्पोर्ट्स से, कई लोगों को ये हैप्पीनेस आती है जब वो ड्राइव पे जाते हैं, कईयों को हैप्पीनेस आती है जब वो शॉपिंग पे जाते हैं, और बहुतों को हैप्पीनेस आती है जब वो बाहर डाइन आउट करते हैं। तो अपने आप को आप ऊपर रखिए। और दूसरी चीज, आप किसी भी टाइप का कंपैरिजन आज से, अभी से छोड़ दीजिए, बिकॉज आप हैं नंबर वन। और जब आप होते हैं नंबर वन, सब आपके साथ ही एसोसिएट करना पसंद करेंगे। आई होप आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा।